Okay, now students, coming to a very important and as well as a very interesting thing that is called balancing chemical equations. देखो उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे देखो ये केमिकल इक्वेशन अभी अभी हमने देखी स्टूडेंट्स, ठीक है, नहीं भी आपको याद है, अभी भी देखने के बाद भी नहीं याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों ने रिएक्शन किया और ये दो प्रोडक्ट बने स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे इस साइड में जिंक के कितने एटम्स हैं, आप देख सकते हो क्लियरली एक जिंक का एटम दिख रहा है आपको यहां पे, और इस साइड में भी जिंक का कितना एटम है स्टूडेंट्स, एक ही एटम है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के यहां पे कितने एटम है, क्लियरली दो एटम्स है स्टूडेंट्स, और इस साइड भी हाइड्रोजन के दो ही एटम है, ठीक है। इस साइड सल्फर का एक एटम है, इधर भी सल्फर का एक एटम है, इस साइड ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और इस साइड भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। बिल्कुल सही लग रहा है स्टूडेंट्स, पहले जिंक का जितने एटम्स थे बाद में भी जिंक के उतने ही एटम्स हैं, पहले हाइड्रोजन के जितने एटम्स थे बाद में भी उतने ही एटम्स हैं, पहले जितने सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स थे बाद में भी उतनी है, होने भी चाहिए स्टूडेंट्स, कोई जादू से नए एटम्स तो आ नहीं जाएंगे, पहले जितने जिंक के एटम्स थे बाद में उतने ही रहने चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आप इस केमिकल रिएक्शन को देखें, केमिकल इक्वेशन को देखें स्टूडेंट्स, आप देखें Mg मैग्नीशियम, इसका कितना एटम है, एक, इस साइड इसका कितना एटम है, एक, ठीक है, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, ऐसा ही होना चाहिए। ऑक्सीजन का यहां पे कितने एटम्स है स्टूडेंट्स, दो, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स एक ही एटम है ऑक्सीजन का, ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब पहले हमारे पास ऑक्सीजन के दो एटम्स थे तो अभी भी दो ही होने चाहिए, तो एक कहां गया स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पर अभी ये जो इक्वेशन हमने लिखी है दूसरी वाली, उसमें कुछ प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, बेसिक जो फंडा यहां पे है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि ये बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो पहले किसी एलिमेंट का जितना मास था बाद में भी उस एलिमेंट का उतना ही मास होना चाहिए, पहले किसी एलिमेंट का जितना मास था बाद में भी उतना ही होना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन initial mass of an element should be equals to final mass of that element, ठीक है, सही बात है ना, लॉजिकल लग रहा होगा कि पहले जितना मास था बाद में उतना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसको हम और एक सिंपल टर्म में लिख सकते हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स should be equals to final number of atoms। मतलब स्टूडेंट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का जितना पहले एटम्स थे उतने ही बाद में होने चाहिए, और अगर वैसा होगा स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली मास भी सेम हो जाएगा, ठीक। तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन में अभी गड़बड़ी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, आप देखना Mg प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पे अगर मैं 2 लिख दूं और यहां पर भी 2 लिख दूं तो अब आप सोचो क्या मतलब है इसका। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो अब हमारे पास मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, ठीक है, और यहां पर भी अब मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के यहां पर भी 2 एटम्स हैं। इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, यहां 2 लिखने का मतलब है कि MgO ये जो मॉलिक्यूल है, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल होंगे ऐसे, तो एक मॉलिक्यूल में 1 Mg, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 Mg, एक मॉलिक्यूल में 1 O, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 O। तो अब स्टूडेंट सब कुछ सही है, यहां पर मैग्नीशियम के 2 एटम से पहले बाद में भी 2 हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बराबर है, ठीक है। ऑक्सीजन के पहले 2 हैं और बाद में भी 2 हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो फंडा है वो यहां पे वायलेट नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये इक्वेशन जो है वो फुल्ली सही नहीं थी, ये इक्वेशन फुल्ली सही है। ये इक्वेशन हमें ये बता रही थी कि मैग्नीशियम का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम्स से रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बनाता है MgO का, ठीक है। देखो मैग्नीशियम का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का एक मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, जो कि सही नहीं था। सही क्या है कि मैग्नीशियम के 2 एटम्स ऑक्सीजन के 2 एटम्स से रिएक्ट करके MgO के 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दिस इज राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां से
यहां तक का जो सफर है हमारा, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जब हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो हमेशा हमें बैलेंसिंग करने के बाद इस तरीके से लिखनी चाहिए इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो देखा जाए तो थोड़ी आधी अधूरी सी इंफॉर्मेशन देती है। वो ये तो ठीक बता रही है कि इन दो चीजों का रिएक्शन होकर ये बन रहा है, लेकिन ये गलत बता रही है कि ये कितना रिएक्ट हुआ और ये कितना रिएक्ट हुआ और ये कितना बना। जबकि ये जो है वो ये तो बता ही रही है कि किन दो चीजों का रिएक्शन हुआ और क्या बना, और वो ये भी बता रही है कि ये कितना रिएक्ट किया, ये कितना रिएक्ट किया और ये कितना बना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमेशा हमें इस तरह से केमिस्ट्री में इक्वेशंस लिखनी होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमारी, इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन होती है, उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। कई बार बैलेंस करने की जरूरत नहीं भी होती है, जैसे इसमें आप देखें, इसको बैलेंस करने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें पहले ही सब कुछ सही था। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है तो हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, ये केमिकल रिएक्शन है, ये कंपाउंड है CO प्लस H2 गिव्स दिस कंपाउंड H3OH। ये कोई केमिकल रिएक्शन होगी क्या है, हमें इसको कुछ नहीं करना है, हमें इसको बैलेंस करना है स्टूडेंट्स। पहले तो देखो बैलेंस करने की जरूरत भी है कि नहीं, कि कई बार आपको बैलेंस करने दिया जाएगा और जरूरत ही नहीं होगी, आप फालतू में परेशान होंगे। तो कैसे चेक करेंगे, पहले काउंट कर लो। यहां पर कार्बन कितना है स्टूडेंट्स, 1, यहां पर भी कार्बन है 1, तो कार्बन का एटम्स दोनों तरफ बराबर है, सही। यहां पर ऑक्सीजन का एटम्स है 1, यहां पे भी ऑक्सीजन का एटम्स है 1, तो ऑक्सीजन की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और यहां पे आप देखें, ओह यहां पे 4 एटम्स हैं, यहां 3 और यहां 3, तो यहां पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, तो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। क्योंकि पहले अगर हाइड्रोजन के 2 एटम ही रहे होंगे तो बाद में 4 कहां से आ जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा कहां से आ गए, तो यानी ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कोई भी एक एटम में प्रॉब्लम है ना, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, बैलेंस करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल टाइप का होता है, थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग लगा के करना पड़ता है। ठीक है, कोई कितना ये बोले कि ये स्टेप फॉलो करो, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करने वाला, थोड़ा सा तो हिट एंड ट्रायल और दिमाग लगाना पड़ता है। तो किस तरह से दिमाग लगाते हैं, आपको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है हाइड्रोजन के साथ, तो उस पर आप कंसंट्रेट करो। पहले हाइड्रोजन के सिर्फ 2 थे और बाद में 4 हो गए, बाद में 4 हो गए। ठीक, पहले 2 थे और बाद में 4 हो गए। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं तो पहले भी 4 हो गए ना, अब 2 H2 है तो उसमें तो 2 एटम्स हैं, 2 और लिख दिया तो मतलब 4 एटम्स हो गए, तो यानी अब ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन के भी 2 नहीं बल्कि 4 है और बाद में भी 4 है। ठीक है, तो अब ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स। तो बैलेंस करने के लिए पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से एटम के साथ प्रॉब्लम है, फिर उसके बारे में सोचना होता है। तो मैंने यहां पे सोचा कि 4 थे, फाइनली शुरू में भी 4 होने चाहिए थे, तो यहां 2 लिख दूं अगर मैं, तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई बैलेंसिंग। चलो जैसे और एग्जांपल्स देखें कुछ, H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये दोनों मिलकर HCl ये बनाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखें इसको बैलेंस करने की जरूरत है भी या नहीं है। देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है स्टूडेंट्स, 2, पहले 2 है, बाद में कितने, 1 है। क्लोरीन के पहले 2 एटम्स है और बाद में क्लोरीन के भी 1 है, तो दोनों एटम्स में प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन के 2 थे, पता नहीं एक कहां गायब हो गया, क्लोरीन के भी 2 थे, पता नहीं एक गायब हो गया। अब क्या करें स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, ये बैलेंस हो जाएगी। दोनों के 2-2 थे, यहां पे दोनों के 1-1 हैं, अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं तो हो गया स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोजन के भी 2 गए और क्लोरीन के भी 2 गए और पहले भी 2 थे, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। जैसे इसको देखें, H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2O, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो क्योंकि इसमें वाटर बन रहा है स्टूडेंट्स, वाटर, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, तो वाटर बन रहा है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट बैलेंस करने की जरूरत है कि नहीं। हाइड्रोजन पहले कितने थे, 2 थे, बाद में भी 2, वेरी गुड वेरी गुड, हाइड्रोजन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन पहले 2 थे, ओहो अब 1 ही है, तो ऑक्सीजन के साथ तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले 2 एटम्स थे, अब 1 ही दिख रहे, पता नहीं कहां गया। तो अब क्या करें स्टूडेंट्स, यहां पर 2 थे तो बाद में भी 2 ही होने चाहिए, तो उसको कैसे 2 बनाए यहां पे। अगर हम यहां पे 2 लिख दें स्टूडेंट्स, तो देखो हमारा काम हो जाएगा थोड़ा सा। अगर हम यहां पे 2 लिख दिए तो अब यहां पे इफेक्टिवली ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, हो गया ना ऐसा, ऑक्सीजन के अब इफेक्टिवली 2 एटम्स हो गए, पहले भी 2 थे, तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा नीचे स्लाइड करके जाते हैं। तो लेकिन अब स्टूडेंट्स एक नई प्रॉब्लम आ गई,
एक नई प्रॉब्लम आ गई। अब देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के 2 है। अब हाइड्रोजन के कितने हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 लिख दिया तो अब हाइड्रोजन के 4 हो गए और ऑक्सीजन के जो है वो 2 है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉब्लम आ गई, अब 4 है जबकि पहले 2 ही थे। तो अब क्या करें स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 यहां लिख दूं तो अब हाइड्रोजन की भी 4 हो गए। अब स्टूडेंट जाके ये सॉल्व हो गया, यहां पर भी 2 लिखना पड़ा और यहां पर भी 2 लिखना पड़ा। जैसे स्टूडेंट एक और केमिकल इक्वेशन में आपको देता हूं, आपको उसको बैलेंस करना होगा। CO ये कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स प्लस H2, ये दोनों मिलके एक दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं स्टूडेंट्स, दिस CH3OH। आपको इसको बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें चेक करना चाहिए कि बैलेंस करने की जरूरत है भी या नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो कार्बन के पहले कितने एटम्स है स्टूडेंट्स, 1, ठीक है। बाद में कार्बन कितने एटम है, 1। ओह गुड न्यूज स्टूडेंट्स, कार्बन तो दोनों साइड बराबर है, अच्छी चल रही है अभी तो अपनी। ऑक्सीजन में पहले कितने एटम है, 1, बाद में भी ऑक्सीजन का 1 ही एटम दिख रहा है, ओह दैट्स गुड, ऑक्सीजन की भी दोनों साइड सेम है। हाइड्रोजन में कितने एटम पहले शुरू में, 2 स्टूडेंट्स, बाद में ओह माय गॉड 3 यहां 1 यहां 4, बाद में हाइड्रोजन के 4 हैं स्टूडेंट्स। अब तो प्रॉब्लम हो गई, ये पहले हाइड्रोजन कम थे अब ज्यादा कहां से आ गए, यानी इसको बैलेंसिंग करने की जरूरत है। तो अब देखो स्टूडेंट्स कैसे सोचते हैं, मैंने आपको बताया ना हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ता है। कोई आपको कितना ही बोले कि ये स्टेप्स फॉलो करो, नो, 1-2 क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे सॉल्व, थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ता है। देखो कैसे दिमाग लगाते हैं मैं आपको सिखाता हूं। देखो हाइड्रोजन में प्रॉब्लम है तो आप उस पर अटैक करोगे, जिसमें प्रॉब्लम है उसमें अटैक करोगे, ठीक है। पहले क्या करोगे, अटैक द प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब जिस एटम में प्रॉब्लम है, जिसके नंबर्स इक्वल नहीं है, उस पर अटैक करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आप देखो क्या करो, इस साइड ज्यादा है हाइड्रोजन के और इस साइड कम है, इस साइड कम है, ठीक है। तो अब जिधर कम है उधर अटैक करो, अटैक द लेस, अटैक द लेस, लेस वाले पे आप ध्यान दो, ठीक है। तो पहले तो हाइड्रोजन पे ध्यान देना है, इधर 4 है और इधर 2 है, तो जिधर कम है हाइड्रोजन उधर ध्यान देना है। तो इधर 2 हाइड्रोजन है, इस पे ध्यान देना है। अब आपको सोचना है कि यहां पर ऐसा क्या करें स्टूडेंट्स कि बढ़ के ये हाइड्रोजन इतने हो जाए, यहां पर क्या करना है ताकि बढ़ के ये हाइड्रोजन के नंबर जो है वो इतने हो जाए। तो 2 है, बढ़ा के तो 4 करना है, तो यहां पे 2 लगा दो, 2 थे 2 लगा दिए तो 4 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखो, अब हाइड्रोजन यहां पे 4 है स्टूडेंट्स और यहां पर भी 4 है, हो गई इक्वेशन बैलेंस्ड, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थिंक ऑफ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, इस तरीके से आप कुछ सोच सकते हो, ठीक है। पहले क्या कि देखना है कि किधर प्रॉब्लम है, कौन से एटम में प्रॉब्लम है, फिर उसको अटैक करना है, उस साइड को अटैक करना है जहां पे वो एटम लेस है, और फिर सोचना है किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें ताकि काम बन जाए, ठीक है। चलो और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे स्टूडेंट्स हम। H2 plus Cl2 gives HCl, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन, इसको बैलेंस करना है। तो पहले तो चेक कर लो कि जरूरत भी है या नहीं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स, इधर कितने हैं, 1। ओ इसमें तो करना ही पड़ेगा। चलो बस क्लोरीन को भी चेक तो कर ही ले, क्लोरीन 2 है पहले और बाद में 1 है। अच्छा, तो यहां तो हाइड्रोजन में भी प्रॉब्लम है और क्लोरीन में भी प्रॉब्लम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अटैक दी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन दोनों में ही प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो दोनों को ही थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक। किसी एक पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। अटैक द लेस, अब उधर अटैक करो जिधर कम है, कम है, कम है, कम है। तो इस साइड में कम है दोनों, तो आप इसको अटैक करो, इस साइड में कम है, इसको अटैक करो, इसके बारे में सोचो। थिंक ऑफ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, अब सोचो कि इसको कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं ताकि यहां जितने हो जाए। तो यहां पर दोनों 2-2 है, यहां पर दोनों 1-1 है, तो सोचो क्या करें, 2 लिख दें स्टूडेंट्स, 2 लिख देंगे तो ये दोनों भी 2-2 हो जाएंगे, हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप सोच सकते हैं। हालांकि ये जो मैंने 2-3 चीजें लिखी हैं वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कोई भी स्टेप्स लिखे ही नहीं जा सकते यहां पे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग तो यूज करना ही पड़ता है। जैसे आप देखो H2 plus O2 is H2O, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट्स, वाटर बनता है इससे, सोच सकते हो वाटर बन रहा है, जल ही जीवन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखना है बैलेंस है नहीं, और नहीं है तो करना है। तो हाइड्रोजन पहले कितना है स्टूडेंट्स, 2, ठीक है। बाद में भी कितना है, 2, गुड 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 गुड, सही जा रहा है, सही जा रहा है। ऑक्सीजन कितना है, 2, बाद में कितना है, ओहो 1 1 1 1, यानी कि यहां तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो अटैक द प्रॉब्लम, अटैक द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहां है, कहां है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इधर 2 इधर 1, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे ध्यान कंसंट्रेट करो, ऑक्सीजन पे फोकस करो। अटैक द लेस, ऑक्सीजन किधर लेस है, यहां पर ऑक्सीजन लेस है, इस पे कंसंट्रेट करो, यहां पे कम है। थिंक ऑफ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, अब सोचो क्या करें यहां पे कि यहां पर जो ऑक्सीजन है उतना ही हो जाए जितना यहां पे 2 है लेकिन यहां पे 1 है, तो इसको 2 कैसे बनाएं, यहां 2 लिख दो तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स अभी यहां पे प्रॉब्लम है, अभी स्टूडेंट्स यहां पे प्रॉब्लम है। अब देखो, अब ये इक्वेशन बन गई H2 प्लस O2 गिविंग 2H2। ठीक है, ठीक है, ये लिखी हमने। अब देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन यहां पे 2 है और यहां पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन यहां पे कितना है, देखें देखें देखें, हाइड्रोजन 4 है और यहां पे हाइड्रोजन 2 ही है। तो भले ऑक्सीजन को तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ कर दिया ना। तो अब क्या करें, अब आप हाइड्रोजन पे कंसंट्रेट करो, जो जिसमें प्रॉब्लम है उस पर कंसंट्रेट करो, हाइड्रोजन पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, और उसमें भी जिधर कम है उधर पे कंसंट्रेट करो। देखा जाए तो वही 3 स्टेप्स सॉर्ट ऑफ अप्लाई हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन पे कंसंट्रेट करें और यहां पर कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि यहां पर कम है। अब सोचेंगे इसको कैसे 4 बनाएं, कैसे इसको 4 बनाएं, 2 है कैसे 4 बनाएं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 4। अब स्टूडेंट्स ये जो है वो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब आप इसको चेक करोगे तो बिल्कुल सही आएगा स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा और एडवांस टाइप का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो एक और मुझे याद आ रहा है, NaCl ये बनाता है Na+Cl2। ठीक है, इसको बैलेंस करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे Na कितना है स्टूडेंट्स 1, Cl कितना है 1, Na कितना है 1, Cl कितना है 2। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉब्लम किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन पे फोकस करना है, लेकिन यहां पे क्लोरीन कम है तो यहां वाले क्लोरीन पे फोकस करो। ठीक है, यहां वाले क्लोरीन पे फोकस करो। अब सोचो कि इस क्लोरीन को 1 से 2 कैसे बनाया जाए, इसको 1 से 2 कैसे बनाया जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्लोरीन 2 हो गया, यहां भी क्लोरीन 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम आ गई यहां पे। कैसे स्टूडेंट्स, अब आप देखें तो यहां पे अब सोडियम कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, सोडियम कितना है इधर 1, इधर क्लोरीन कितना है 2। तो क्लोरीन का मामला तो सेट है, लेकिन सोडियम यहां पे 2 है और यहां पे 1 है। तो अब सोडियम पे फोकस करेंगे, और वो भी इधर वाले सोडियम पे, इधर इधर प्रोडक्ट प्रोडक्ट, क्योंकि इधर कम है कम है कम है कम। अब सोचेंगे इसमें क्या करें ताकि ये ज्यादा होके 2 हो जाए, इसमें क्या करें ताकि ज्यादा होके 2 जाए। तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब यहां पे ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोडियम का भी मामला सेट हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से बैलेंसिंग करनी पड़ती है स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स वेरी गुड एग्जांपल, सी H2 प्लस N2 ये दोनों मिलके NH3 बनाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स, अमोनिया नाम होता है इसका। ठीक है, एनीवे राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कि इसको बैलेंस कैसे करें। तो पहले देखो जरूरत भी है कि नहीं, हाइड्रोजन के 2, सोडियम सॉरी नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन का यहां 1 और यहां पर हाइड्रोजन के 3। ओके स्टूडेंट्स, इसमें तो प्रॉब्लम थोड़ी गहरी है क्योंकि नाइट्रोजन भी दोनों साइड सेम नहीं है और हाइड्रोजन भी सेम नहीं है, तो किसी एक पे फोकस करके नहीं चल सकते ऐसा सच देखा जाए तो। ठीक है, चलो फिर भी अब अगर आपको बैलेंस करना है तो किसी एक से तो स्टार्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर किसी एक में प्रॉब्लम है तो जिसमें प्रॉब्लम है उससे स्टार्ट किया। अब यहां पे तो हाइड्रोजन के साथ ही प्रॉब्लम है और नाइट्रोजन के साथ ही प्रॉब्लम है, तो किसी भी एक को पकड़ लो उसके साथ स्टार्ट करो। जैसे कि मानो मैंने नाइट्रोजन को पकड़ लिया। ठीक है, नाइट्रोजन को इसलिए पकड़ रहा हूं क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा सिंपल लग रहा है। ठीक है, जो सिंपल लगे थोड़ा उसको पढ़ो, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन 1 है, यहां पे 2 है। ठीक, यहां पे हाइड्रोजन 3 है और यहां पे हाइड्रोजन 2 है। 3 2 थोड़ा सा अजीब से नंबर्स हैं। ठीक है, उससे थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए जिससे थोड़ा सा सिंपल से नंबर हो। कोई रूल नहीं है, बस ऐसा करने से थोड़ा आसान हो सकता है सॉल्व करना। ठीक है, समझ रहे हो आप, मैं पॉइंट जो बताना चाह रहा हूं समझ रहे हो। नाइट्रोजन के साथ ही पंगा है, हाइड्रोजन के साथ ही पंगा है, तो अब किसके साथ स्टार्ट करें। तो मैं नाइट्रोजन के साथ कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन के नंबर्स थोड़े फिर भी सिंपल हैं। ठीक है, तो शायद उसके साथ करने से थोड़ा सा आसान रहे, श्योर नहीं है बस शायद। ठीक है, तो अब देखो क्या करूं, जो कम है उस पर कंसेंट्रेट करूंगा, तो इस पर कंसेंट्रेट किया। इसको क्या करूं ताकि 2 हो जाए, तो 1 है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, तो ये 2 हो गया और ये अब 3 से 6 हो गया, 3 से 6 हो गया। ठीक है, तो देखो गुड थिंग कि नाइट्रोजन इज सॉल्व नाउ। अब बची सिर्फ हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन यहां पे 6 है, अब ऑब्वियसली हाइड्रोजन बचा तो अब हाइड्रोजन पे कंसेंट्रेट करेंगे। ठीक है, अब तो क्लियर है कि नाइट्रोजन हमने इक्वल कर दिया है तो हाइड्रोजन पे कंसेंट्रेट करना है। हाइड्रोजन यहां 6 है और यहां 2 है, तो इस वाले पे कंसेंट्रेट करेंगे क्योंकि ये कम है, ये कम है। अब सोचेंगे इसको 6 कैसे बनाएं, 6 कैसे बनाएं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया। तो अब ये स्टूडेंट्स 2 से क्या हो गया 6। अब आप देखो ये 6 और ये भी 6, प्रॉब्लम सॉल्व। दिस इज वेरी गुड, दिस वन इज वेरी गुड। अब ये इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स, ये डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। पहले तो देखते हैं कि बैलेंस करने की जरूरत है कि नहीं। Fe1 Fe3 ओके, शुरू में दिख गया कि यहां पर तो बैलेंस करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। Fe समझते हैं आप, Fe इज बेसिकली सिंबल ऑफ आयरन। आयरन तो इसके पहले 1 ही एटम था, अब 3 एटम है, अब तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। हाइड्रोजन के 2, यहां पर भी 2। ठीक है, चलो कम से कम हाइड्रोजन तो ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1, ओहो ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है। ठीक है, और स्टूडेंट अब जब एक से ज्यादा में प्रॉब्लम्स होती है ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी तो आती है, क्योंकि सबसे पहले तो ये सोचना है कि किस पे फोकस करें। तो मैंने बताया आप
दो में प्रॉब्लम है, आयरन में, ऑक्सीजन में। किसी पे भी फोकस करो, किसी भी फोकस करो, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। कोई एक पिक कर लो आप। तो जनरली जो नंबर्स थोड़े आसान टाइप के लगे, छोटे टाइप के लगे, उस पर फोकस करने से कई बार चांसेस होते हैं कि जल्दी सॉल्व होगा, आसानी से होगा। तो आयरन के नंबर है 1-3, ध्यान दो, आयरन के नंबर 1-3, ऑक्सीजन का है 1-4। तो आयरन के नंबर थोड़े छोटे हैं, चलो आयरन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन से भी आप कर सकते हो, होगा तब भी होगा। चलो आयरन से मैं स्टार्ट करके दिखाता हूं। तो यहां पर 3 है और यहां पे 1 है, तो जहां पर कम है फोकस तो उसी पे करना है। तो इसको 3 कैसे बनाए, इसको 3 कैसे बनाए, तो वो तो सिंपल है, यहां 3 ऐड कर दिया, तो ये 1 से 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आयरन यहां भी 3, यहां भी 3, ग्रेट। हाइड्रोजन तो पहले से ओके था, अब आयरन भी ओके हो गया। अब फोकस करना है सिर्फ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के यहां पे 4 और यहां पे 1, तो यहां पर कम है तो यहां पर फोकस करेंगे, यहां पे फोकस। अब इसको 4 कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, 4 कैसे बनाएंगे, यहां पे 4 लगा दो, यहां पे 4 लगा देंगे तो ये जो ऑक्सीजन है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन ओके हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम दिख रही है आपको, यहां 4 लगा दिया मैंने, 4 लगा दिया, तो ये हाइड्रोजन जो 2 था पहले वो अब 8 हो गया, लेकिन यहां का हाइड्रोजन अभी भी 2 है, अब वो ओके नहीं रहा। हाइड्रोजन यहां पे 2 और यहां पे 8, अब क्या करें, तो अब हाइड्रोजन पे फोकस करो। समझ लो, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जा रही है उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जा रही है उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो हाइड्रोजन फोकस करेंगे और जो कम है उसे फोकस करेंगे। अब इस 2 को 8 कैसे बनाए, 2 को 8 कैसे बनाए, 2 को 8 कैसे बनाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया स्टूडेंट्स। अब ये बैलेंस हो गया, ये 2 से अब हो गया 8, ठीक है। तो यहां पर भी 8 और यहां पर भी 8, नाउ इट इज ओके। अब सब ओके आप देखोगे तो इसमें आप देखो काफी सारा काम करना पड़ा स्टूडेंट्स। तो देखा जाए तो अप्रोच क्या है, एक या एक से ज्यादा आइटम से प्रॉब्लम होगी, उसमें से किसी एक को पकड़ो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर अब देखो कि अब किसकी प्रॉब्लम है, फिर उसकी सॉल्व करो, फिर देखो कि अब किसकी प्रॉब्लम है, अब उसको सॉल्व करो, ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फाइनली तो सॉल्व होना ही होना है। शायद आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट उसका कोई उपाय नहीं है, वो डिफिकल्टी है। और जैसे शुरू में कुछ इजी वाले हमने किए, तो आप अगर सिर्फ इजी वाले करके ही रहना चाहते हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो वो ही करके आप छोड़ सकते हो। ये डिफिकल्ट वाले सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। जैसे देखो एक और मैं डिफिकल्ट आपको कराता हूं, ठीक है। तो मतलब इसमें आती है लोगों को प्रॉब्लम, तो इसमें अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें आईक्यू का यूज होता है स्टूडेंट्स। एंड क्या होता है, आईक्यू धीरे धीरे शार्प होता है, प्रैक्टिस से शार्प होता है। चलो एनीवे देखो, इसमें सोडियम 1, सोडियम 1, चलो अच्छी बात है, सोडियम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, दोनों मिला के जो हाइड्रोजन है टोटल 3 है, यहां पे 1 और यहां पे टोटल 3, तो हाइड्रोजन में तो पंगा है। ऑक्सीजन यहां पे 1 स्टूडेंट्स, यहां पे 1, तो ऑक्सीजन में भी पंगा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यानी पंगा सिर्फ है हाइड्रोजन में, यहां पर 2 और यहां पे 2 और 1 3। क्या करें हम, तो ऑब्वियसली बात है कि हाइड्रोजन का पंगा है, एक ही में पंगा है एटलीस्ट, तो ये तो पक्का है कि हाइड्रोजन में फोकस करना है। और यहां पे हाइड्रोजन 3 है और यहां पे 2, तो फोकस में ही करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन यहां पे 2 है और उसको 3 करना है, 3। अब 2 को 3 कैसे करोगे, इसको तो 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा, 3 तो कभी हो ही नहीं सकता। 2 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें 3 नहीं हो सकता, मतलब इंटीजर की बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो अब ये तो कभी 3 हो ही नहीं सकता, अब क्या करूं, इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करूं यहां पे कि ये 3 हो जाए, कोई उपाय नहीं दिख रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स देखो, दिमाग लगाओ यहां पे, देखो यहां पर आप किस चीज से भी मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहां पे 2 है तो ये इवन ही रहेगा, समझ रहे हो आप, इसको कई बार सुनना पड़ेगा आपको। यहां पे आप किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इवन ही रहेगा, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि यहां से 2 आ रहा है, लेकिन यहां से 1 आ रहा है, यहां से 1 आ रहा है, ठीक है। इस 1 के कारण वो 3 हो गया है, 3 हो गया है, और इस 1 के कारण वो ऑड है, ऑड है, ऑड है, ठीक है। तो इसलिए कभी मैचिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप यहां पे कुछ भी लिख दो ये इवन रहेगा, और यहां पे इसके 1 के कारण ये ऑड है, ठीक है। तो इसका ऑड होना जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहां पर ये जो ऑड नंबर ऑफ एच है वो नहीं हो। आप समझ रहे हो मेरे भाई, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, हम किससे भी मल्टीप्लाई करें ये इवन ही रहेगा, लेकिन यहां पे ऑड है, तो वो इवन ऑड के तो कभी बराबर हो ही नहीं पाएगा। तो यहां पे जो इसकी ऑड वाली चीज है वो हटानी है, वो कैसे हटेगी, इस 1 को आप सोचो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑड वाली चीज अगर हट गई, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर 2 और यहां पर भी 2, कितने टोटल 4। अभी चांस है कि हम यहां पर कुछ कर सकें, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यार 2 से क्यों किया,
मान लो 4 से कर देते, 4 से, तो यहां से 4 और यहां से 2, यहां से 4, यहां से 2, 6, तब भी हो सकता था शायद, हाँ हो सकता था, ठीक है, बट सबसे छोटा नंबर लो आप, सबसे छोटा, ठीक है, तो 2 हमने लिया, यहां से 2 और यहां से 2, 4। अब आप यहां पे अगर 2 लगाओगे तो काम हो जाएगा। समझ में आई बात है स्टूडेंट्स? यहां पे देखो कैसे दिमाग लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि अदरवाइज मैं यहां पे कुछ भी लिखता काम नहीं होना था, क्योंकि यहां पे तो ऑड नंबर है, तो पहले इसको इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो सारी इक्वेशंस अब चेंज हो गई हैं, सारे नंबर्स हमें फिर से काउंट करने पड़ेंगे अब, ठीक है, फिर से काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन 1, सॉरी सोडियम 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 एंड हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4। तो हाइड्रोजन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहां पर भी 2 है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम सिर्फ किसमें है? सोडियम में, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो सोडियम पे अटैक करना है क्योंकि उसी में प्रॉब्लम है, और यहाँ पे 1 है, कम है, यहां पे अटैक करना है, इसको 2 बनाना है, वो तो बहुत आसान है, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सब, ठीक है। सो ऐसा अगर देखा जाए तो कुछ डिफिकल्ट काम भी नहीं होता है, लेकिन कई बार कुछ अलग अलग टाइप के दिमाग लगाना पड़ जाता है, इसी टाइप का कुछ जिसमें ऐसी कॉम्प्लिकेसी इन्वॉल्व हो। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मेरे को दिमाग में आ रहा है, KClO3 ये कंपाउंड है जो कि रिएक्शन करके ये 2 कंपाउंड्स बना रहा है, ठीक है, इसको बैलेंस करना है। देखो स्टूडेंट्स, पहले तो यहाँ पे पोटाशियम 1, क्लोरीन 1 एंड ऑक्सीजन 3, यहाँ पे पोटाशियम 1, क्लोरीन 1 एंड ऑक्सीजन 2। तो देखो पोटाशियम इज ओके, दोनों साइड 1 है, क्लोरीन इज 1, दोनों साइड ओके है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो प्रॉब्लम सिर्फ ऑक्सीजन में, तो ये तो पक्का हो गया कि ऑक्सीजन पे फोकस करना है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ कम है तो यहाँ फोकस करना है, ठीक है। अब इस 2 को 3 कैसे बनाऊं? फिर वही प्रॉब्लम, 2 तो कभी 3 बनेगा ही नहीं, इसको अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी वो 3 बन ही नहीं सकता। तो अब क्या करें? अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करो, ये इवन ही रहेगा, इवन ही रहेगा, इवन ही रहेगा, तो यानी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये भी इवन हो जाए। तो क्या कर सकते हैं? सोचो, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इवन होकर 6 हो जाएगा। अब भले कुछ चांस बनता है क्योंकि ये इवन होकर 6 हो गया ऑक्सीजन, तो इस 2 को तो 6 भले किया जा सकता है। आप समझ रहे हो क्यों मुझे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा? क्योंकि यहां पे इवन था, यहां पे ऑड था, तो इक्वल हो नहीं सकते थे, तो इस ऑड को इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये 6 हो गया, ठीक, 6 हो गया। अब इस 2 को तो 6 बनाया जा सकता ना, कैसे? 3, 3, 3, ये भी 6, तो ऑक्सीजन अब बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन अब हो सकता है कि और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हो, तो फिर से एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि अब जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स अब बराबर ना हो, ठीक है, तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। पोटाशियम के 2, क्लोरीन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 6, पोटाशियम के 1, क्लोरीन के 1, ऑक्सीजन के 6। ओ देखो अब है ना प्रॉब्लम, सिर्फ ऑक्सीजन ही सही है, बाकी सब गड़बड़ है। पोटाशियम के 2, क्लोरीन के 2, और यहां पे दोनों के 1, 1, तो इन दोनों पे फोकस करेंगे जो यहां पे कम है, इन दोनों को 2 कैसे बना पाएंगे? आसान है, 2 हो गया। तो इस तरीके से, तो कई बार इवन ऑड का जो चक्कर होता है उसमें इस तरह से काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, वेरी गुड, इनफैक्ट वेरी डिफिकल्ट वन स्टूडेंट्स। इसमें भी ये इवन ऑड का चक्कर आ जाता है ना स्टूडेंट्स, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको बैलेंस करना है, तो पहले देखते हैं। कार्बन यहां पे 1, हाइड्रोजन यहां पे 4, ऑक्सीजन यहां पे 2, यहां पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन, ध्यान दें यहां पे 1 ऑक्सीजन यहां पे और 2 यहां भी है, तो टोटल 3 है, और कार्बन 1, तो ठीक है। कहां कहां प्रॉब्लम है देखें, ऑक्सीजन यहां भी 1 था, वहां भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहां पे 4 है और यहां पे 2 है, प्रॉब्लम। ऑक्सीजन 2 है और यहां पे 3 है, प्रॉब्लम। ओके, तो 2 के साथ प्रॉब्लम है, दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। जनरली जिसके नंबर थोड़े छोटे आसान से होते हैं वो मैं कर लेता हूं, ठीक है। चलो ऐसा करता हूं, इसमें दोनों तरीके से बताता हूं, ठीक है, मजा आएगा। एक बार हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूं और तब आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, और एक बार ऑक्सीजन से स्टार्ट करता हूं तब सॉल्व करके दिखाता हूं, तो आप कन्विंस हो जाओगे कि मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूं। किसी से भी स्टार्ट करो, अगर एक से ज्यादा में प्रॉब्लम है तो किसी से भी स्टार्ट करो, सॉल्व तो हो ही जाता है। हाँ, ये जरूर होता है कि हो सकता है कि एक से स्टार्ट करो तो इजी हो और दूसरे से स्टार्ट करो तो डिफिकल्ट हो, ठीक है, ऐसा जरूर हो सकता है। और वो पता करने का कोई बहुत ज्यादा कोई रूल हो ऐसा ऑनेस्टली नहीं है स्टूडेंट्स। देखो यहां पे हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन 4 है और यहां पे 2 है, तो ऑब्वियसली यहां पे छोटा है, यहां पे अटैक करते हैं, इस 2 को 4 बनाना है, बहुत सिंपल है, 2 को 4 बनाना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 हो जाएगा, तो यहां भी 4, यहां भी 4, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अब देखो ये जो ऑक्सीजन है यहां पे, ये भी तो 2 हो जाएगा, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे भी 2 था, 4, ऑक्सीजन 4 हो गया। समझ में आई बात? हमने हाइड्रोजन को चेंज किया, हाइड्रोजन
हो गया बराबर, लेकिन ऑक्सीजन भी चेंज हो गया ना, ऑक्सीजन 2 हो गया यहां पे और यहां पे भी 2 था, टोटल 4, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 ही है, ठीक। तो ऑक्सीजन पे फोकस करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है, और इधर कम है तो इधर फोकस करते हैं। तो इधर 2 है, इसको 4 बनाना है, 2 को 4 बनाना आसान है, 2 लगा दो, ठीक। तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। लग तो रहा है सही है, लग तो रहा है सही है, एक बार चेक कर लेते हैं पूरा। ओके, देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहां पे 2, यहां पे 2, 4, कार्बन 1। ओके, कार्बन 1 से 1, हाइड्रोजन 4 से 4 एंड ऑक्सीजन 4 से 4। ओके, नाउ दिस इज फुल्ली बैलेंस्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा, तो चलो देख लो स्टूडेंट्स। CH4 प्लस O2 H2O प्लस CO2, ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं है, कार्बन 1 यहां पे, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहां पे 1, यहां पे 2, 3, ये 1, ठीक है। तो कार्बन हमने देखा था कि वो बराबर था, प्रॉब्लम हाइड्रोजन में थी, हाइड्रोजन में थी और ऑक्सीजन में थी। तो अब इस बार ऑक्सीजन से स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसमें हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था हमने, याद होगा आपको, हाइड्रोजन से स्टार्ट, इसमें ऑक्सीजन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन में यहां पे 3 है, एक यहां और 2 यहां, 3 और यहां पे 2 है, तो ये कम है, इसमें फोकस करेंगे। अब इस 2 को 3 बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फंस गए, कैसे फंस गए? अब 2 को 3 कैसे बनाएंगे? ये तो हो गया इवन ऑड का चक्कर, 2 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा तो क्या करें, 3 नहीं होगा क्या करें? तो स्टूडेंट्स यहां पर जो ऑड है ना उसको पहले इवन बनाओ, यहां पर जो ऑड है उसको इवन बनाओ। तो यहां तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 2 था, लेकिन ये जो 1 है ना, 1 वो ऑड बना रहा है इसको, क्या करें फिर? ऐसा काम कर चुके हैं पहले, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो गया और यहां पे 2, तो ये ऑक्सीजन अब 3 नहीं 4 हो गया स्टूडेंट्स, 4, ठीक है। अब इस 2 को 4 तो बनाया जा सकता है, 2 को 4 तो बनाया जा सकता है, कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब ये 2 से 4 हो गया, तो ऑक्सीजन यहां भी 4 और यहां भी 4, ठीक है। ऑक्सीजन को तो हमने कर दिया, लेकिन हो सकता है कि अब बाकी सब में प्रॉब्लम हो या नहीं हो, तो एक बार फिर से फ्रेश देख लेते हैं। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 यहां पे 2, यहां पे 4, कार्बन 1 से 1 सही है, हाइड्रोजन 4 और यहां भी 4 सही है, ग्रेट, ऑक्सीजन 4 और ये भी 4, ओ ग्रेट, हो गया सब, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने हाइड्रोजन से शुरू की थी कहानी और यहां पे ऑक्सीजन से शुरू की, दोनों इसमें सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं चीटिंग नहीं कर रहा था। ओके, वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स, तो ये रही इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है स्टूडेंट्स। देखें, सबसे पहला काम तो ये देखेंगे कि कहीं ये सही में बैलेंस्ड ऑलरेडी हो। तो बेरियम, दिस इज सिंबल ऑफ बेरियम, BA स्टैंड्स फॉर बेरियम। बेरियम के 1 एटम्स, क्लोरीन के 2 एटम्स, सोडियम के 2 एटम्स, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे एटम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यहां पे बेरियम का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, सोडियम का 1 एंड क्लोरीन का 1। अब देखो स्टूडेंट्स कौन कौन ठीक है, कौन कौन ठीक नहीं है। बेरियम, okay, barium is 1, it's okay. Calcium is, sorry, chlorine is 2, chlorine is 1, okay, chlorine में problem है। Sodium is 2, sodium is 1, okay, sodium में problem है। Sulfur is 1, sulfur is okay. Then oxygen is 4, oxygen 4, it's okay. Okay, तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है सोडियम और क्लोरीन में, यहां पर सोडियम और क्लोरीन कितने स्टूडेंट्स? 1, यहां पर सोडियम है 2, ध्यान देंगे, और क्लोरीन भी है 2। तो स्टूडेंट आप समझ ही गए होंगे कि फोकस इन दोनों पे करना है, और यहां पर वो दोनों कम है, इसलिए यहां पर उन दोनों पे फोकस करना है स्टूडेंट्स। इन दोनों को 1 से क्या करना है स्टूडेंट्स? 2 बनाना है, 2। तो 1 से इनको 2 बनाना बहुत आसान है, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन निकला स्टूडेंट्स, हालांकि देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम्स इन्वॉल्व थे। तो स्टूडेंट्स मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कई बार इक्वेशंस देखने में कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट उनको बैलेंस करना हो सकता है बहुत आसान हो। लेकिन कई बार इक्वेशंस देखने में आसान हो सकती हैं, लेकिन बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए। बैलेंसिंग जो है वो प्रैक्टिस से आती है, तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो मैं एक ऐसे नोट्स सप्लाई कर दूंगा स्टूडेंट्स आपको, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बैलेंसिंग के विद सॉल्यूशन, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, ठीक है। धीरे धीरे एक्सपर्ट होगे।